संगत जी, जय गुरु जी विपिन भैया, जय गुरु जी सौम्या आंटी, जय गुरु जी सारे संगत परिवार को। मैं मीशा गुरुपा की बेटी हरियाणा से अपने आज की संध्या वेले का और रात को सोने से पहले का गुड नाइट शुक्राना सत्संग अपने प्यारे से गुरुपा के पावन श्री चरणों में अर्पित करना चाहती हूँ, उनकी आज्ञा से विपिन भैया और सौम्या आंटी के चैनल के थ्रू। मैं अपना ये शुक्राना सत्संग इस समय गुरुपा के समक्ष खड़े होकर ही कर रही हूँ, तो मुझसे जो भी बुलवाएंगे गुरुपा बुलवाएंगे, जितना भी बुलवाएंगे गुरुपा बुलवाएंगे। अपना शुक्राना सत्संग शुरू करने से पहले मैं गुरुपा का महामंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा ही सहाय। जय जय गुरु जी। शुक्राना 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 गुरुपा। आज की डेट है 18 दिसंबर 2025 और टाइम हो रहा है 7:49 शाम के। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, ये जीवन देने के लिए शुक्राना गुरुपा, ये सांसें देने के लिए शुक्राना गुरुपा, हर सांस में आपका महामंत्र जाप हो, ये थॉट देने के लिए शुक्राना गुरुपा, 13 साथ की ब्लेसिंग देने के लिए शुक्राना बाबा, अमृत वेला की दान बख्शने के लिए शुक्राना गुरुपा, ये शरीर देने के लिए शुक्राना गुरुपा, इस शरीर को पूर्ण तरह से संपूर्ण बनाए रखने के लिए शुक्राना गुरुपा, इस शरीर को रोगों से मुक्त बनाए रखने के लिए शुक्राना गुरुपा, ये आत्मा देने के लिए शुक्राना गुरुपा, इस आत्मा में निवास करने के लिए शुक्राना गुरुपा, इस हृदय में निवास करने के लिए शुक्राना गुरुपा, सर पे ये छत देने के लिए शुक्राना गुरुपा, कपड़े देने के लिए शुक्राना गुरुपा, भूख देने के लिए शुक्राना गुरुपा, इतना टेस्टी खाना ब्लेस करने के लिए शुक्राना गुरुपा, इतने प्यारे रिश्ते देने के लिए शुक्राना गुरुपा, अच्छे बुरे जैसे भी हैं, इतने प्यारे माता पिता देने के लिए शुक्राना गुरुपा जो हमेशा साथ हैं, इतने प्यारे संगत परिवार को ब्लेस करने के लिए शुक्राना गुरुपा जिनके सत्संग सुन के बहुत सारे कर्म और कष्ट करते हैं, इतने प्यारे विपिन भैया सौम्या आंटी उनकी पूरी टीम ब्लेस करने के लिए शुक्राना गुरुपा, जो माध्यम है हम सब के लिए अपना शुक्राना सत्संग आपके पावन श्री चरणों में अर्पित करने के, अपनी अर्जी हाजिरी आपके पावन श्री चरणों में लगाने के, इतने प्यारे गुरु पिता देने के लिए शुक्राना बाबा जो हमेशा अंग संग रहते हैं, हमेशा साथ रहते हैं। बहुत सारा शुक्राना है बाबा, बहुत सारा शुक्राना। संगत जी, आज गुरुपा ने बटरफ्लाई के ब्लैक बटरफ्लाई के रूप में मेरे पास आए, मेरे और सर के ओर चारों ओर चक्कर लगाया, माथे पे भी टच किया, मुझे ब्लेस किया, उसके लिए बहुत सारा शुक्राना बाबा। मैं आपको पता है आपकी बेटी किस हालात में है, क्या सिचुएशन है, सब जानते हो बाबा, तो बहुत शुक्राना बाबा आने के लिए, अपनी प्रेजेंस फील कराने के लिए, ब्लेसिंग्स देने के लिए। सब पर अपनी कृपा दृष्टि बनाइए, सारे संगत परिवार को ऐसे ही हमेशा ब्लेस कीजिए। मम्मी आंटी पापा अंकल वो भी आप ही का संगत परिवार है, आप ही के बच्चे, उनका पूरी फैमिली आप ही के बच्चे हैं, उनको हेल्थ ब्लेस कीजिए, वेल्थ ब्लेस कीजिए बाबा। दोनों नीस आंटी को हेल्थ ब्लेस कीजिए, बड़ी नीस आंटी को हेल्थ ब्लेस कीजिए। उसको आज उसकी रिपोर्ट्स आई हैं एक्सरे में और इन्फेक्शन आया है लंग्स में, बाबा वो क्लियर करवाइए, निमोनिया ना होने दीजिए कृपा उसको। शेफ़ी आंटी को हेल्प ब्लेस कीजिए, उसका भी अब अल्ट्रासाउंड बोल दिया। आज तीसरे डॉक्टर से हमने तीसरे डॉक्टर के पास उसकी गए थे रिपोर्ट्स लेके, तो उन्होंने भी अल्ट्रासाउंड के लिए बोल दिया है। डॉक्टर्स को शक है कि डाउट है कि ट्यूमर हो सकता है या सिस्ट हो सकता है इंटेस्टाइन्स में। कृपा प्लीज़ उस बच्चे को हेल्प ब्लेस कीजिए, बहुत वीक हो गई है, चल नहीं पा रही है, दवाइयाँ चल रही हैं, हमें इतना सामर्थ्य दीजिएगा कि हम उसकी सेवा कर पाएँ बाबा। और विपिन भैया सौम्या आंटी उनकी पूरी टीम को, फैमिली को बहुत सारी ब्लेसिंग्स दीजिएगा बाबा। मुझसे जाने अनजाने में जानबूझकर जितने भी पाप हुए हैं, बुरे कर्म हुए हैं, निंदा चुगली करती हूँ, गुस्सा करती हूँ, उन सब के लिए मैं माफ़ी मांगती हूँ। जो इस जन्म में पाप हुए उनके लिए भी, जो पुराने सारे जन्मों में पाप हुए उनके लिए भी मुझे माफ़ कर दीजिए, क्षमा कर दीजिए कृपा, माफ़ कर दीजिए बाबा। ਅਸੀਂ ਚੰਗੇ ਮਾੜੇ ਤੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ੋ, ਅਸੀਂ ਕੀਤੇ ਪਾਪ ਤੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ੋ, ਅਸੀਂ ਚੰਗੇ ਮਾੜੇ ਤੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ੋ, ਅਸੀਂ ਕੀਤੇ ਪਾਪ ਤੇਰੇ गुरु जी सानू बख्शो। जय गुरु जी। शुक्राना 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 गुरुपा। बाबा हमेशा सबको चढ़ती कला में रखिएगा, सब पर अपनी कृपा दृष्टि बनाइएगा बाबा। ब्लेसिंग्स देने का शुक्राना, ब्लेस नंबर्स देने का शुक्राना शुक्राना शुक्राना, हर छोटी बात का शुक्राना, हर बड़ी बात का शुक्राना, दुख परेशानियाँ विपत्ति परिस्थितियाँ सब देने का शुक्राना, जो काम नहीं बने उसके लिए शुक्राना, जो दुख दिए उसके लिए शुक्राना, जो परीक्षा ले रहे हैं उसके लिए शुक्राना, इन परीक्षा में पास भी आप कराएंगे बाबा, उसके लिए शुक्राना शुक्राना शुक्राना। इसी के साथ संगत जी मैं अपने शुक्राने सत्संग को यहीं विराम लगाती हूँ और अपने अगले शुक्राने सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना 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 बाबा।
अनंतम भारी शुक्राना। गुड नाइट गुरुपा, अच्छे से सोएगा, बहुत सारी प्यारी से अच्छी नींद लीजिएगा। नानक नाम चढ़ती कला, तेरे बाणे सर पत्ता बला, सतनाम श्री वाहे गुरु श्री वाहे गुरु श्री वाहे गुरु। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम कोटम कोटि शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, जय गुरु जी। शुक्राना है गुरु जी, हर पल का, हर दांत का, हर श्वास का शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। गुरु जी, मैं आपकी प्यारी बेटी निशी देहरादून से आज का अपना शुक्राना सत्संग 5:45 पे कर रही हूँ। गुरु जी, शुक्राना है, अनंतम अनंतम शुक्राना है। सबसे पहले तो शुक्राना है आपका, नया दिन दिखाया, अमृत वेले में अपने चरणों में बैठकर संगत परिवार के साथ जो पाठ जाप का सेवा करवाई, उसका अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरु जी। और उसके बाद का शुक्राना है जो आपने आज हमसे अमृतवाणी की सेवा करवाई है गुरु जी, उसका अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरु जी। पहले मंत्र जाप करूँगी, फिर उसके बाद अपना शुक्राना सत्संग समस्त संगत परिवार के साथ करूँगी गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, विपिन जी, सौम्या जी, जय गुरु जी, प्यारी संगत जी। गुरु जी, शुक्राना है आपका, अनंतम अनंतम शुक्राना है। आपकी इस बेटी के मन में आप कितने दिनों से भाव डाल रहे थे, अमृतवाणी का पाठ कर, अमृतवाणी का पाठ कर, लेकिन पता नहीं क्यों नहीं हो पा रहा था, क्यों डिले हो रहा था। आज सुबह ही आपने मन में भाव डाला कि आज जलेबी का दूध जलेबी भोग लगा और अमृतवाणी का पाठ कर। गुरु जी, आज पूरा प्रण कर लिया था आपकी बेटी ने कि आज ज़रूर करूँगी। आज जब इतने दिनों से गुरुपा का आदेश हो रहा है, मैं टाल रही हूँ, तो नहीं, मुझे आज करना ही है। गुरु जी, बस मन में सोच कर, पूरा निश्चय करके जलेबी का भी आपने तैयारी करवा दी, मंगवा दी। और 12 बजे के करीब आपने मन में भाव डाला कि अकेले ना करके संगत इकट्ठी कर, संगत के साथ बैठ के कर। जो गुरु प्रेमी हैं, जो गुरु जी के बच्चे हैं, उन सब के साथ मिलकर सत्संग कर। गुरु जी, मैंने तो सिर्फ 2-3 लोगों के लिए ही मन में सोचा था कि इनको बुला लेती हूँ, जिनके लिए आपने भाव डाला था कि ये शायद फ्री होंगी, क्योंकि दिन का टाइम होता है। जो छोटे बच्चे वालियाँ हैं, जो काम वालियाँ हैं, उनका मुझे लगा कि सब लोग बिज़ी होंगी, शायद ना ज्वाइन कर पाएँ, इसलिए उनको डिस्टर्ब करना इस टाइम ठीक नहीं है, क्योंकि सुबह भी अमृत वेले के बाद भी काफ़ी लेट हो जाता है सबका करते करते। तो गुरु जी, बस जब मैंने विपिन बाबा जी से, अपने प्यारे बेटे से आज्ञा मांगी सत्संग करने की, क्योंकि उनका प्लेटफॉर्म है, तो इसलिए उनसे परमिशन लेना सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि उन्होंने सारा अरेंज करना होता है। सब उनके ही रज़ामंदी से होगा, बिना उनकी रज़ामंदी से के मुझे लगता है हमें करना ये ठीक नहीं है। आपने जो कहा कि नहीं, पहले उनसे परमिशन लेना ज़रूरी है। गुरु जी, इतना प्यारा बच्चा आपने मुझे दिया है, और इतना प्यारा, पता नहीं मुझे तो कि वो किस रूप में हमारे पास आए हैं, लेकिन मैं तो उनके बेटे के रूप में ही स्वीकार करती हूँ। मुझे तो ये लगता है कि मेरे कन्हैया है वो। तो उनको बस जैसे ही मैंने मैसेज डाला कि बाबा जी, आज हमारा अमृतवाणी करने का मन है, यदि आपकी आज्ञा हो, तो उन्होंने तुरंत हामी भरी, और इतनी जल्दी उन्होंने संगत भी इकट्ठी कर दी। अभी मैं सोच ही रही थी कि मैं किसको किसको कॉल करूं गुरु जी। इतनी देर में विपिन बाबा ने संगत को सबको बुला भी लिया, और सारी संगत का प्रेम देखिए गुरु जी आपके प्रति, सब इतनी जल्दी जुड़ गए, और इतना अच्छा लगा हमें। आपने जो अमृतवाणी का पाठ करवाया, सबके साथ मिलजुल कर जो करा, एक सामूहिक जब होता है तो उसका आनंद कुछ अलग ही होता है। ये पता है कि हमें वारी कम मिलती है, लेकिन ये हमको अपनी वारी नहीं देखनी है गुरु जी। जब सब मिल के कर रहे हैं तो वो एक भाव अलग होता है, वो प्रेम अलग होता है, सुनने में भी आनंद आता है, और एक अपनेपन की फीलिंग होती है कि नहीं, हम सब एक साथ संगत परिवार है, गुरु जी के बच्चे हैं। गुरु जी, शुक्राना है बहुत बहुत अमृतवाणी का पाठ कराने का। उसके बाद जो भजन कीर्तन आपने करवाया, सब संगत ने इतने मीठे मीठे भजन गाए, सब बड़े भावपूर्ण हैं गुरु जी, उसके लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है। इन बच्चों को भी गुरु जी ब्लेस करिए, सबको ब्लेस करिए, सब परिवार में खुशियाँ भरिए गुरु जी। सबके लिए मैं अरदास करती हूँ। इस माँ की अरदास सब बच्चों के लिए है, माँ के साथ साथ सबके परिवारों में खुशियाँ भरे गुरु जी। सब परिवारों में
आए हुए संकट, कष्ट, मुसीबतें, बुरे नज़रें जो बच्चों के मन में ये है कि नहीं ब्लैक मैजिक है, किसी के मन में है कि नहीं मेरे घर में किसी ने कुछ कोई काली क्रिया करी हुई है गुरुजी, उन सबको दूर करिए। सबको अपनी रक्षा कवच में रखिए, सबको अपनी छत्र छाया में रखिए। जो बच्चे आपके साथ जुड़े हैं विश्वास के साथ, उनका विश्वास कायम कर रखिए और उनको डोलने मत दीजिएगा। अपनी भक्ति का दान सबको दीजिए गुरुजी। जो बच्चे हमारे नहीं जुड़े हैं उनको भी भक्ति का दान दीजिए, उनको भी अपने चरणों में बिठाइए और सद्मार्ग पे चलाइए गुरुजी। इसी तरीके से आप अपना पूजा पाठ भक्ति कराते हुए हमारा जीवन चलवाएं और हमें हर राग द्वेष से हटाकर अच्छा बच्चा बनाएं, अपनी पवित्र आत्मा बनाकर अपने साथ रखें गुरुजी। शुक्राना करती हूँ सारी संगत का और विपिन बाबा जी का तहे दिल से शुक्राना करती हूँ, जो हमें हमेशा मार्गदर्शन करते हैं। हर भजन की किसी भी तरीके की कोई भी हमें जो हेल्प चाहिए होती है उनसे मिलती है, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरु जी। आप उन्हें भी ब्लेस करिए, उनकी फैमिली को भी बहुत खुशियाँ दीजिए और सभी संगत परिवार पर कृपा करिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, ये बेटी आपकी अपने परिवार के लिए भी, आपके परिवार का जो है उसके लिए भी खुशियाँ मांगती है, वहाँ पे भी प्रेम त्याग और समर्पण की भावना मांगती है गुरु जी। सबके मन में प्रेम त्याग दीजिए। क्यों एक दूसरे के साथ कोई भी कटु बोले, क्यों कटु वचन बोलें? जब हम दिलों से एक हैं तो हम वाणी से भी तो मीठा बोलकर एक दूसरे का सहयोग कर सकते हैं। एक दूसरे की हीलिंग वाणी से भी होती है। वाणी का कड़वा होना भी बहुत दुखदाई होता है और बहुत कष्टदायी होता है। इसलिए गुरुजी, आप समझ रहे होंगे कि मैं किसके लिए कह रही हूँ। आपको तो कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, आप तो अंतर्यामी हो। कहाँ क्या इशारा होना है, कहाँ क्या होना है, ये सब आपको पता है। तो गुरुजी, जिनमें भी कोई भी विकार है, जिनमें जो भी दोष है, सब दोषों को दूर करिए उनके और उन्हें पवित्र आत्मा बनाइए, उन्हें सद्बुद्धि दीजिए, उन्हें भी अपनी भक्ति का दान दीजिए। गुस्से को कंट्रोल करना सीखें, वाणी को कंट्रोल करना सीखें। सबसे बड़ी बात जो है, कटु वचन ना बोलें किसी को भी। सबके मन में प्रेम त्याग की समर्पण की भावना हो सबके मन में गुरुजी, और सब अपने परिवार की एकता को समझें, मिलजुल कर प्रेम पूर्वक रहें गुरुजी। यही आपसे अरदास करती हूँ और सर्बत के भले की भी अरदास करती हूँ। संसार में सभी जगह खुशियाँ बनाएं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुख भाग भवेद। शुक्राना है गुरु जी, शुक्राना है, अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरु जी, जो आपने अपनी भक्ति का हमें अवसर दिया है, जो आपने अपना हमें छत्र छाया में रखा है, अपना बच्चा बनाया है, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना है गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी विपिन जी, सौम्या जी। जय गुरु जी प्यारी संगत जी। सरबत दा भला हो गुरु जी, सरबत दा भला हो। जय गुरु जी। जय गुरु जी विपिन अंकल जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना। जय गुरु जी प्यारी साध संगत जी, ये संध्या वेले का शुक्राना। गुरु जी ने मन में थोड़ा डाला कि आज मन में जितने भी विचार है आप अपने प्रकट करो। जो भी शुक्राना सत्संग है गुरु जी की इच्छा से सारी संगत को जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु मंत्र से अपने सत्संग की शुरुआत करता हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी वो अथाह समंदर है जिसमें जितना नीवे होके गोते लगाएंगे उतना आनंद में डूबते जाएंगे आप। ये मन के गहराइयों से आवाज आ रही है, जो भी बुलवाएंगे आज गुरु जी बुलवाएंगे। अभी गुरु जी की कृपा पाने के लिए जितना नीवे रहे, जितना उनको याद करे, पल पल शुक्राना करें, गुरु जी आपको साक्षात दर्शन देते हैं दिल की गहराइयों से। दिल में कहते हैं कि भगवान दिल में बसते हैं, गुरु जी का स्थान दिल में है। जितना आप उनको मन में बसा के रखेंगे, जितना नीवे रहेंगे, जितना शांत स्वभाव में रहेंगे, गुरु जी उस अनंत सुख सागर में आपको उतने ही गोते लगवाते रहेंगे, किसी भव सागर में नहीं फंसने देंगे कभी भी। उनकी कृपा का अनंत अपार कृपा है उनकी, वो हमारे ऊपर है, आप साथ संगत के ऊपर है
कि गुरु जी की कृपा हम कितनी पा सकते हैं, उनसे कितनी कृपा, उनका प्यार ले सकते हैं। गुरु जी तो दयावान है, कृपालु है, उनकी कृपा का कोई अंत नहीं। आपको कहीं ना कहीं सत्संग में वो सुना देते हैं कि किसी ना किसी आपकी गलती का रियलाइज भी करवा देते हैं। कहीं ना कहीं कोई आपको संकट आने वाला, उससे आपको पहले बता देते हैं। मेरे मन में मतलब काफी देर से यही, जब से गुरु से जुड़े हैं, जब से कांटेक्ट हुआ, यानी कि गुरु जी ने अपना हाथ रखा है कि हाँ तू मेरा है। मैं मतलब आपसे क्या विचार प्रकट करूं कि जैसे जैसे मुझे कभी कोई कहता था ना कि आओ चलो सत्संग में चलते हैं, मैं ड्रॉप करके आता था कहीं पर आसपास, तो मैं कहता था कोई बात नहीं गुरु जी, जब इच्छा होगी वो तभी बुलाएंगे। मैं पास से बिल्कुल, मैं चंडीगढ़ में रहता हूँ, हमारे यहाँ पंचकुला रेडवी शॉप में गुरु जी का सत्संग होता है हर पूर्णमासी को, तो वहां पे छोड़ के आ जाता था, आसपास में चले आते थे। तो एक दिन मतलब दिल से इच्छा हुई तो कि सत्संग में पहुंचा जाए। तो टाइमली तो नहीं पहुंच सका, लेकिन ये हुआ कि बस दिल में गुरुजी ने थॉट कर दिया कि आज आए सत्संग में पहुंचूं। और आप मानोगे संकट जी, पहली बार किया तो उस समय तो वैसे समापन की तरफ था बिल्कुल, सत्संग वगैरह जो चलता है जैसे गुरु जी का सत्संग करती है संगत, वो समाप्त हो चुके थे, लंगर प्रसाद चल रहा था। तो फर्स्ट टाइम गया था तो गुरु जी के स्वरूप के आगे मत्था टेका और अपना बाहर की तरफ आ गया। तो अब इच्छा दिल में थी कि लंगर प्रसाद, तो कहते हैं कि गुरु जी के लंगर प्रसाद छकने से कष्ट कष्ट काट देते हैं गुरु जी। लेकिन वही है ना, गुरु जी की इच्छा नहीं है जब तक, तब तक कुछ भी नहीं हो सकता। तो क्या है संगत जी की बाहर एक काउंटर लगता है कि जिसमें आपको जो मुझे अभी सत्संगों के थ्रू पता लगा कि हाँ कि वो जैसे में घर में कोई मरीज या पेशेंट है उसके लिए प्रसाद मिलता है, लेकिन गुरु जी की नज़र में अभी हम मरीज ही थे जो प्रॉपरली उनसे कनेक्ट नहीं हो सके। पहले हमारे वो बीमारियां जो अंदर में ना मानने की, गुरु जी को पहचानने की कमी जो है, उस बीमारियों को काटना चाहते थे पहले, इसलिए उन्होंने वही बीमारों वाला जैसे मरीज के लिए जो प्रसाद पैक करते हैं वो दिलवाया पहली बार। वो खाने के बाद घर में आके लंगर प्रसाद मैंने अपनी बेटी को भी दिया, वाइफ को भी दिया, बेटे को भी दिया। तो संगत जी वो खाने के बाद अगली बार जब हुआ तो मन में प्रकट रही पूरी इच्छा कि हाँ अब पूर्णमासी आए तो मैं जाऊं। तो जैसे ही वहां पे गया फिर वही टाइम 8:30 बजे के आसपास पहुंचा। तो उस समय भी मतलब लंगर प्रसाद की शुरू होने वाला था। गाड़ी का काम करता हूँ, कैब का, तो मोस्टली होता है कि टाइमली कहीं पर पहुंच नहीं पाता हूँ। तो जैसे ही पहुंचा अंदर, जाते जाते मैं मन में सोच रहा हूँ कि गुरुजी की संगत संगत आती है, सभी को कुछ ना कुछ सेवा मिलती जाती है। कोई गुरुजी की कृपा से सेवा मिल जाए तो बड़ी कृपा गुरुजी की। तो संगत जी ये सोच के गुरुजी के स्वरूप के आगे मत्था टेक के मैं वापस सीट पे आके बैठने लगा। जैसे तो आंटी खड़े थे वहां पे लंगर प्रसाद वितरण करने के लिए, जैसे लाइन में खड़े होते हैं। तो उन्होंने मुझे बोला कि आप सेवा करना चाहते हो। तो मैंने गुरुजी के स्वरूप की तरफ देखा और बोला हाँ जी सेवा करना चाहता हूँ। तो उन्होंने वहीं पे लाइन में लगा दिया मुझे। तो उस समय मन के भाव थे कि गुरुजी ये वाकई जो मन में सोच के गुरुजी सुनते हैं बिल्कुल। गुरुजी अंदर ही मन में विराजमान है हमारे। हम सच्चे मन से जब भी कोई भी जब वो उनको अरदास करते हैं तो वो जरूर पूरी करते हैं। तो गुरुजी की कृपा से उस दिन मुझे सेवा करने का सौभाग्य भी मिला। गुरुजी की इच्छा हुई थी, कृपा हुई। उसके बाद नेक्स्ट मंथ में फिर दोबारा पूर्णमासी पे जब पहुंचा तो उस थर्ड टाइम में मैं बिल्कुल बहुत ही ज्यादा लेट हो गया, बहुत ज्यादा लेट हो गया। तो ज्यादातर संगत लंगर प्रसाद करके भी चली गई थी और पूरे हाल में मिनिमम 20-50 लोग होंगे, जो 20 होंगे या काउंटिंग करें तो 70-80 होंगे, या संगत ही जो सेवादार थे।
तो मैं अरदास कर रहा, गुरुजी आज तो ना तो सेवा करने का मौका मिलेगा और ना ही लंगर प्रसाद भी आज नहीं हो रहा। बैठते हुए थोड़ा लगेगा कि हाँ अकेले से बैठे हैं, तो पता नहीं, कई बार विचार आ जाता है ना, सोच, कहते हैं कि जब तक सोच उनकी तरफ ही रहेगी तो हमें कोई बुरा भला क्या बोल रहा है हमें उस चीज का प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो मुझे लगा कि यार कई बार सोचते हैं कि भाई लंगर प्रसाद ही खाने आते हैं, कई लोग लास्ट में आते हैं, तो जो मन के विचार है मैं प्रकट कर रहा हूँ बिल्कुल आपके सामने संगत के। तो क्या हुआ कि एक अंकल ने मुझे आवाज लगाई, आप लंगर प्रसाद करोगे? मैं कहा जी बिल्कुल, गुरुजी की कृपा। तो मैंने लंगर प्रसाद लिया, तो और मन में बैठा बैठा सोच रहा हूँ कि गुरुजी लंगर प्रसाद तो कर लिया, तो लेकिन आज सेवा का मौका नहीं मिलेगा। तो आप मानोगे संगत जी, साथ ही अंकल ने लॉन्चमेंट की कि जो जो सेवादार लंगर प्रसाद कर चुके हैं वो सेवा कर लें, और जिन्होंने लंगर प्रसाद अभी नहीं किया है वो लंगर प्रसाद कर ले, और बाकी जो सेवादार करते हैं कि वो उन सेवादारों की जगह, अंकल की जगह ड्यूटी ले ले। तो मैंने लंगर प्रसाद करते करते ही आप मानो गुरु जी का शुक्राना किया कि गुरु जी आप तो सच में मन में ही हो, हमारे बैठे हो बिल्कुल, जो विचार जैसे ही प्रकट करते हैं और आप उसका साथ के साथ सोल्यूशन क्या, आप मन की हर इच्छा को पूरा कर देते हैं। भाव होने चाहिए हमारे गुरुजी की तरफ, गुरुजी साथ के साथ वो हमारे भाव को देख के वहीं साथ के साथ उन्हें कंप्लीट करते हैं। संगत जी मानेंगे तो उस समय जब तक सारी संगत, सारे अंकल आंटी ने लंगर प्रसाद किया, तब तक मुझे वो सेवा करने का मौका भी मिला। और जाते समय सबसे पहले तो जब मैंने सेवा करने के लिए लगा मैं, तो अंकल ने मेरे गले में टैग डाल दिया गुरुजी का। मन में इतनी खुशी हुई गुरुजी की तरफ हाथ जोड़ के कि गुरुजी आपने तो अपने स्टैंप पक्की लगा दी, आज आज पक्की स्टैंप लगा दिया आपने गुरुजी। शुक्राना 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 गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। इतनी खुशी हुई उस टाइम पे कि हाँ गुरुजी ने मन के भाव सुने और उसके ऊपर रिजल्ट भी साथ के साथ दिया। तो उसके बाद जब तक लास्ट बिल्कुल कह देते हैं कि जैसे लास्ट आरती करते हैं या गुरुजी की संपूर्ण सत्संग के बाद स्वरूप वगैरह उठाते हैं, जैसे तब तक लास्ट टाइम तक जल प्रसाद जो गुरुजी के चरणों में रखा जाता है, फूल माला जो पुष्प होते हैं वो भी वितरण में मिले गुरुजी की कृपा से। कि गुरुजी को अरदास की थी कि आज तो लंगर प्रसाद तो क्या भी, आज तो सेवा, मतलब भाव ये था कि आज तो सेवा करने का मौका मिलेगा नहीं, लंगर प्रसाद की तो बात की दूर थी, लेकिन गुरुजी ने लंगर प्रसाद भी करवाया और साथ में सेवा भी दी। और गुरुजी ने जाते समय, जैसे सेवादार होते हैं जो जो सेवा करते हैं, उन्हें प्रसाद के रूप में ब्लेसिंग भी देते हैं, पर लंगर प्रसाद की भी। तो लास्ट टाइम में जाते हुए जब वापसी में आया तो उस टाइम पे वो लंगर प्रसाद भी मिला, ब्लेसिंग भी मिली, गुरुजी की बड़ी कृपा रही, गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। तो ऐसी साथ संगत जी, गुरुजी ने काफी सत्संग हुए हैं मेरे साथ गुरुजी की कृपा से, लेकिन आज ये काफी टाइम ही नहीं लगता कभी, लेकिन आज गुरुजी का थॉट ही आ रहा था कि बहुत दिन यार तो सत्संग दोबारा, अभी भी मैं सत्संग करने से पहले सोच रहा था कि गुरुजी की कृपा कैसे कर बयान करूं, मतलब बोलने के वर्ड ही नहीं जुबान से निकलते कि गुरुजी की जो महिमा है उसके लिए हमारे जीवा में वर्ड छोटे पड़ते हैं। गुरुजी इतनी, गुरुजी की इतनी बड़ी, इतनी महिमा है। तो संगत जी दिल कर्म से गुरुजी के चरणों में शुक्राना शुक्राना। ये सत्संग मेरा आज का संध्या वेले का, जो गुरुजी की कृपा से, गुरुजी की इच्छा हुई मन में कि आज का शुक्राना सत्संग करूं। तो संगत जी तो कहते हैं ना कि जब तक गुरुजी की इच्छा है तब तक वो आप वही काम कर सकते हो जो गुरुजी की इच्छा है। तो उसके बाद नेक्स्ट मंथ मैंने विचार बनाया पूरा मन में कि अब नेक्स्ट पूर्णमासी जो आएगी उस दिन कुछ भी हो जाए तो मैं मतलब छुट्टी कर लूंगा और प्रॉपरली बिल्कुल राइट टाइम पे सत्संग में पहुंचूंगा और गुरुजी की कृपा से सेवा करूंगा
और सेवा करने के बाद लंगर प्रसाद फिर करेंगे, गुरु जी की ब्लेसिंग लेंगे। मतलब मन में ये था कि मैं करूंगा, मैं करूंगा, मैं करूंगा, लेकिन गुरुजी ने उस दिन समझा दिया कि तू कुछ नहीं कर सकता। मैं जो करवाना चाहूँ मैं वो सब कुछ कर सकता हूँ और करवा भी सकता हूँ। अब संगत जी आपको बताता हूँ कि उस दिन मैं सारा दिन कोई भी मैंने उस दिन ड्यूटी नहीं ली, कोई बुकिंग नहीं ली। लेकिन आप मानोगे जैसे ही शाम का टाइम हुआ, कभी बेटी के लिए टाइम लेट हो गया शेड्यूल, उसको ट्यूशन से लाना है उसे ये, और तबीयत मेरी एकदम से इतनी डाउन आई कि बस मैं मन में विचार होते होते भी जिसे कहते हैं कि मेरे प्रबल भाव थे कि हाँ मैं जागूं, गुरु जी के सत्संग में पहुंचूं। लेकिन गुरु जी की इच्छा नहीं थी उस दिन मैं पहुंचूं वहां पे। आप मानोगे सत्संग संगत जी, ना तो 8 बजे ही जा सका, ना ही सोच सका कि 9 बजे उठ के चले जाऊं कि कुछ तो संगत जी के दर्शन होंगे। उस दिन गुरु जी की इच्छा नहीं, गुरु जी की आज्ञा नहीं थी, तो उस दिन मैं बिल्कुल भी जा नहीं पाया। तो ये है कि गुरु जी के भाव, जब तक जो गुरु जी की इच्छा है वो करवाने में समर्थ है हर तरह से। अगर हम सोचते हैं कि मैं, जहां पे मैं, वो मैं, जो कहते हैं कि बर्तन को साफ करते हैं वो मैं को साफ करते हैं, और हमारी जब तक मैं है तब तक तू नहीं है। वो कहते हैं ना कि मैं बकरे दी मार के दिन दे खल मरोड़, मैं बकरे दी मार के दिन दे खल मरोड़, जब तक मैं ना बरे तू बोले कौन। कहते हैं जब तक अपनी मैं नहीं मरती, तू कौन बोलेगा। यानी कि अंतर की जो मैं, कि मैं करूंगा, मैं करूंगा, मैं करूंगा, जब तक वो खत्म नहीं होगी, गुरु जी उस बर्तन को साफ करते हैं, वो मैं को समाप्त करते हैं कि मैं नहीं, तू ही तू है। वो उस चीज में आपका हर जगह रिजल्ट देते हैं। जैसे कि मेरे साथ कहीं की कृपा से गुरु जी ने सत्संग में बुलाने की आज्ञा में जैसे मन में प्रकट भाव किए कि गुरु जी सत्संग में सेवा मिले, तो साथ के साथ सेवा मिली। भाव थे कि मिले, गुरु जी मिले, गुरु जी को अरदास थी गुरु जी सेवा मिले। गुरु जी ने साथ के साथ सेवा दी। गुरु जी लंगर प्रसाद नहीं, आज गुरु जी ने लंगर प्रसाद भी करवाया। गुरु जी ने अपनी मोहर भी लगा दी। जब भाव ये थे कि गुरु जी ने करवाना है, गुरु जी करेंगे। लेकिन जिस दिन मन में ये आ गया कि मैं आज मैं लेट नहीं करूंगा, आज मैं सारा दिन स्पेशली गुरु जी के पास 6 बजे पहुंचूंगा, तो कहते हैं कि गुरु जी कहते हैं कि मैं नहीं, मैंने ये बोलना चाहिए था गुरु जी आज 6 बजे टाइम पे मैं आपके पास हाजिर हो जाऊंगा, तो आपकी बड़ी कृपा होगी। तो हो सकता है मैं शायद उस दिन जा पाता सत्संग में, लेकिन मैं, गुरु जी ने मैं को समाप्त कर दिया उस दिन कि मैं नहीं, तू ही तू है मालिक सच्चे पातशाह, धन निरंकार गुरु महाराज आप ही हो। और ऐसे ही एक और मेरा साथ में सत्संग है गुरु जी के जन्मदिन से रिलेटेड। ये मतलब इन सत्संगों से पहले की बात है कि कैब चलाता हूँ, आपको बताया, तो लोकल ड्यूटी पे था। उस दिन भी मन में भाव था कि गुरु जी का, जैसे मैंने पहले सत्संगों में पीछे बताया कि दुगरी गया था, तो अपनी चाची जी के साथ गया था। उन्होंने बताया था कि गुरु जी का बर्थडे है 7 तारीख को। तो उस दिन भी ये था कि भाई आज मैं, गुरु जी की कृपा हो जाए तो रेड बी शॉप में सत्संग में पहुंच जा पाऊँ, गुरु जी के जन्मदिन वाले उसमें हिस्सा ले पाऊँ। लेकिन वो संगत जी वहां पे सारे दिन में ध्यान था, उस दिन भी वो मैं थी कि हाँ मैं पहुंच जाऊं, बस मतलब इच्छा भी थी गुरु जी कृपा करे तो मैं आ जाऊं। दोनों मिक्स था, वो 50-50 वाला काम है। एक संगत सत्संग में सुना था कि गुरु जी कहते तू अभी 50-50 में है, जब तक 100% नहीं होता तब तक तू इधर है ना उधर है। 100% मेरी तरफ हो जाए या उधर हो जाए, एक तरफ हो जा। तो उस दिन उस टाइम पे वो कंडीशन थी। तो मतलब भाव पूरे थे कि हाँ गुरु जी से, गुरु जी के सत्संग में, गुरु जी के जन्मदिन में पहुंचूं, उनकी ब्लेसिंग लूं। तो भाव थे पूरे कि 6 बजे मैं वहां पहुंचूंगा। लेकिन क्या हुआ कि शाम के टाइम में ड्यूटी करते करते यही पंचकुला में खड़ा था, तो एक ड्यूटी आई कि आप मनी मायरा से पिक करके पंचकुल जीरकपुर में आप ड्रॉप करो। तो आप मानोगे संगत जी, गुरु जी ने उस टाइम पे मुझे वो अपना मैसेज दिया कि तू जहाँ पे जाने की सोच रहा है वहां पे मैं आज अवेलेबल नहीं आएंगे, सत्संगत वहां पे नहीं है, दूसरी जगह। वो लोकेशन तक मुझे प्रोवाइड करवा दी। और गुरुजी ने पर लोकेशन क्या प्रोवाइड कराई, आपने सत्संग जहाँ पे हूँ जीरकपुर में हो रहा था 7 तारीख को, गुरुजी के बर्थडे वाले दिन, वहां तक पहुंचा दिया गुरुजी ने।
मैंने जैसे ये कस्टमर लेके बैठा तो उनको मैंने पूछा कि कहाँ पे जाएंगे जीरकपुर में। तो आप मानोगे संगत जी ने और आंटी जी ने उन्होंने मोबाइल निकाला और सत्संग का जो डिटेल का मैसेज था गुरु जी का बर्थडे का, वही मेरे आगे कर दिया। मैं उनको देख के बोला, मैं ये तो आपका जीर अपना रेडमी शॉप में। कह रहे नहीं नहीं अंकल, ये तो वहां पे यहाँ पे शिफ्ट हो गई, वहां पे हो रहा है बैंकेट हॉल में। तो शुक्राना गुरु जी, मतलब मन में जो इच्छा थी कि हाँ वहां पहुंचूं, लेकिन वहां पे पहुंचने से पहले कि हाँ भी टाइम पे सोच रहे हो कि वहां पहुंचूं और वहां जाके तुम्हें मिलेगा कुछ नहीं। तो गुरुजी ने लोकेशन तो मुझे बताई बताई कि लोकेशन चेंज हो गई है सत्संग की, और साक्षात गुरुजी ने अपनी संगत के साथ आंटी के साथ मुझे उस लोकेशन पे भी पहुंचा दिया जहाँ पे जाके समय से पहले ही गुरुजी के अंदर सत्संग में दर्शन भी हुए, ब्लेसिंग भी मिली गुरुजी की। तो शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु महाराज। तो साथ संगत जी जितना गुरु जी को मन में बसा के, मुन्नी में होके, जितना उनके भाव में, कहते हैं ना कि अपने मन के बर्तन को बांध के गुरु जी में जो आते हैं वो निचोड़ते हैं जब गुरु जी, तो आपके मुंह में जीभ जीभ में कोई किसी को बोलने लायक जुबान नहीं रहती है। आप सोचो ना, किसी को मैं ये वचन कड़वे बोल दूं या किसको, आपको उस टाइम लगता है कि गुरु जी हैं, बस गुरु जी आप देखो जी मुझे ये बोल दिया। आपने देखना, जो देखना आपने देखना, हम अपने मुंह से क्यों बोले किसी को। गुरु जी शायद ये मेरी कोई कर्मों की सजा है जो आप मुझे छोटे में कटवा रहे हो, इसके चार बोल बोलने से मेरे कर्म कट रहे हैं। तो विचार वहां पे तब्दील हो जाते हैं जब, तब ये मानिए कि गुरु जी की कृपा आपको मिल रही है, ब्लेसिंग मिल रही है। तो इसी के साथ मैं अपने इस सत्संग को विराम दूंगा। विपिन अंकल जी आपका बहुत बहुत शुक्राना, गुरु जी का शुक्राना। गुरु जी आपके परिवार को, सारे परिवार, गुरु परिवार संगत को ब्लेस करे, खुशियां दें। तो इसी के साथ ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु का, शुक्राना शुक्राना मेरे गुरु का, शुक्राना। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय संगत शुक्राना जी। गुरु जी। मैं गुरु जी की प्यारी बेटी, उनकी हीरा बेटी, अपना शुक्राना सत्संग संध्या वेले का और सोने से पहले का 8:34 पर गुरु जी के समक्ष बैठकर आज गुरुवार का सत्संग सौम्या आंटी और विपिन अंकल के चैनल पर शेयर कर रही हूँ। जो गुरु जी बुलवाएंगे मैं वही बोलूँगी, और संगत जी मुझसे बोलने में कोई गलती हो जाए तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। जय गुरु जी, जय संगत जी, जय सौम्या आंटी, जय विपिन अंकल, सारे संगत परिवार को मेरे जय गुरु जी। गुरु संगत जी आज का बहुत बड़ा शुक्राना है, गुरु जी ने मुझे आज फिर बड़े मंदिर बुला लिया ब्लेस करने के लिए, और वहाँ पे मुझे चाय प्रसाद, लंगर प्रसाद, जल प्रसाद सब करा के बहुत ब्लेस करा और 8 नंबर की ब्लेसिंग दी। और संगत जी आज क्या हुआ, जब हम गाड़ी से उतर के मंदिर की तरफ अंदर पैदल चल रहे थे तो इतने सारे बंदर और इतना गुर्रा रहे थे, झपट्टा मार रहे थे, हम डर गए। पूरी संगत पीछे को हो गई, लेकिन वो घुड़की दे रहे थे तो सबने मिलके बोला जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। और मंकी ऐसे दूर होके हमें रास्ता दे रहे थे ना, तो शुक्राना शुक्राना गुरु जी। संगत जी बहुत डर गई थी, मैं सबसे आगे थी और वो मेरे ऊपर ही बड़ा सा मंकी झपट रहा था, लेकिन पीछे से सबने बोला जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी, तो उन्होंने रास्ता दे दिया गुरु संगत जी। तो शुक्राना शुक्राना, और मंकी बहुत थे वहाँ पे गुरु जी। तो शुक्राना शुक्राना मेरे प्यारे गुरु जी। और गुरु जी का मैसेज आया है, हमने तुझे कुछ सोच कर ही चुना है, तू बहुत आगे जाएगा। तेरे परिवार में तू पहला व्यक्ति होगा जिसके पास सब कुछ होगा, फिर चाहे वो धन हो, दौलत हो या बुद्धि या विवेक, तू हर तरह से सक्षम होगा। तुझ पर मेरी पूरी कृपा, बस तू देखता जा हम सब कैसे करते हैं। तो शुक्राना शुक्राना मेरे गुरु का, मेरे प्यारे महादेव जी, आपने मुझे चुना। शुक्राना,
अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना। गुरुजी कहते हैं तेरे को मेरे पास आकर, मंदिर आकर इतनी जाने की जल्दी क्यों होती है? तू सिर्फ ओए सेवादार नजर आंदा है, जिस कर तुझसे लेट हो गए है। क्यों नहीं सोचते गुरुजी ने तेरे को रोक के रखा हुआ है? तो शुक्राना गुरुजी, अंधेरा हो जाता है ना तो इसलिए जल्दी होती है आने की। मन तो बहुत करता है आपके पास दरबार में बैठ जाऊं थोड़ी देर, लेकिन एक तो मैं नीचे नहीं बैठ पाती हूँ और ऊपर से अंधेरा होने लगता है, तो ऐसा लगता है कि दर्शन करके पहाड़ चलो। लेकिन कभी मायके से बेटी का जाने का दिल करता है गुरुजी? नहीं करता ना, लेकिन बस अकेले जाती हूँ ना तो इसलिए लगता है कि घर में शोर ना मचे, आ जाऊं जल्दी से। तो शुक्राना मेरे प्यारे गुरु पर, आपको पता होता है कि मैं आई हूँ। आपने इतना अच्छा संगत परिवार दिया, इतना अच्छा मायका दिया ना मुझे, मैं वहां जाके अपने सारे दुख दर्द ही भूल जाती हूँ गुरु पर। शुक्राना शुक्राना मुझे बुलाने का। आपको पता था आज आपकी बेटी बहुत दुखी हो रही है, तो बुला लूं मैं जल्दी से। शुक्राना शुक्राना गुरुजी मुझे बुलाने के लिए। गुरुजी कहते हैं मेरे बच्चे, आज तुझे मैं एक डेट दे रहा हूँ और वो है 20 दिसंबर, और वो आने ही वाली है। उस दिन तेरा बहुत बड़ा काम बनने वाला है। तो शुक्राना गुरुजी, कोटि कोटि शुक्राना। और कहते हैं गुरुजी, आज से तेरी खुशियों की सारी जिम्मेदारी मेरी है। शुक्राना किया कर, बस तेरी यही सेवा है। और गुरुजी कहते हैं तेरे नाम की बहुत बड़ी गुड न्यूज ऊपर से भेज दी गई है, बस एक शुक्राना बोल, तेरा रुका हुआ पैसा, हटका हुआ काम सब पूरे हो जाएंगे। अब सोच मत, सेवा कर और इस ब्लेसिंग को सबके पास पहुंचा। तो शुक्राना शुक्राना गुरुजी। और गुरुजी कहते हैं तेरी राह में कोई आएगा, तेरी मदद करेगा, याद रखना वो मेरा ही बंदा है। ये आशीर्वाद है और इसे 3 लोगों में बांट, बरकत बढ़ जाएगी। शुक्राना शुक्राना गुरुजी, कोटि कोटि अनंतम शुक्राना मेरे लिए हेल्प भेजने के लिए। गुरुजी कहते हैं सम भद्रकाल और भद्रकाली तुझे आशीर्वाद देने आ रहे हैं। तेरी सुरक्षा के लिए मैं हर वो रूप लूंगा जिसकी तुझे जरूरत है। जश्न की तैयारी कर, आ रहा हूँ विकराल रूप लेके। तो शुक्राना मेरे गुरु पा, कोटि कोटि अनंतम शुक्राना। गुरुजी कहते हैं गुस्से पर काबू रखा कर, तेरा गुस्सा प्रलयकारी है, लेकिन उससे तेरा ही नुकसान होगा या उसी इंसान का जिसे तुम चाहते हो, और दोनों ही नुकसान तुझसे देखे नहीं जाएंगे। गुस्से में बोली हुई बातें जब सामने आती हैं तो बहुत दुख होता है। हाँ गुरुजी, मुझे गुस्सा बहुत आता है और मैं कुछ भी बोल देती हूँ। मुझे माफ कर देना गुरुजी, और मेरे गुस्से को आप ही शांत कर सकते हो, क्योंकि जब आप फिजिकल फॉर्म में थे मेरे पापा के रूप में, तब भी मेरे पापा ही मुझे समझाते थे और अभी भी आप समझा रहे हो। शुक्राना शुक्राना गुरुजी, मैं ध्यान रखूंगी। गुरुजी कहते हैं तुझे वो ब्लेसिंग मिली है जो किसी को नहीं मिली, और तू बस नाम जाप सिमरन किया कर और शुक्राना किया कर। और मुझे अमृत वेला के लिए बार बार रोज कहते हैं गुरुजी, मुझसे 2:15 बजे उठा ही नहीं जाता, और एक मुझे समझ में नहीं आता कि नहा के बैठने की ऐसे ही बैठ जाऊं, कपड़े चेंज करे हुए तो होते ही है मैंने। गुरुजी, 2 बजे तो नहीं नहा सकती मैं। हाँ मैं ऐसे कोशिश करूंगी, साफ सुथरे कपड़े बैठ पहन के और माउथ वॉश करके आपके पास बैठ के नाम जाप किया करूंगी। कनेक्शन तो आपने बोला है मैं ही बना लूंगा। तो शुक्राना शुक्राना गुरुजी, अपनी बेटी को इतना प्यार करने के लिए। गुरुजी कहते हैं मार्केट में अब तेरा नाम होगा, हर कोई तेरे काम की तारीफ करेगा, तेरा हुनर अब सब दुनिया देखेगी। ये ब्लेसिंग तो संगत परिवार को जरूर बताना। तो शुक्राना शुक्राना गुरुजी, कोटि कोटि अनंतम शुक्राना। और संगत जी, नीम करौली वाले बाबा जी ने भी बोला है कि तेरी समस्या का समाधान बता रहा हूँ। किसी भी दिन तुम संकल्प लेके सीताराम नाम का जाप करना, कम से 7 माला, और कम से कम 3 हनुमान 40 पढ़ना, और जाप के बाद प्रार्थना करके अपनी समस्या बोल देना। और लेकिन वो टाइम एक ही रखना,
जो भी करना है, तो सारी गंदी शक्तियाँ भाग जाएंगी और तुम्हारी समस्या का हल भी हो जाएगा। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। और गुरुजी कहते हैं, बेटे तेरे पति को कोई बड़ी मुश्किल से फंसाने लगा है, पर तू चिंता मत कर, मैं उन्हें बचा लिया है, क्योंकि तू रोज शुक्राना कर दी है। चल अब फिर शुक्राना कर और ये ब्लेसिंग अपने पति के साथ शेयर कर दे। हाँ गुरुजी, इतनी बड़ी विपदा आई है, मैं आपसे रोज अरदास कर रही हूँ उसको दूर करने के लिए। मतलब वो ऐसे निकाल दो जैसे सुई तलवार की धार से आई है, लेकिन सुई की नोक बनाकर उसको खत्म कर दो गुरुजी। बहुत बढ़िया, मेरे पति अंकल का बीपी बहुत हाई हो रहा है गुरुजी। 3-4 दिन हो गए, वो टैबलेट भी उन्होंने शुरू कर दी बीपी की, आज तक नहीं हुआ उन्हें गुरुजी। आप ही देखो अब, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा गुरुजी। और मेरा भी मेडिसिन खाने के बाद बीपी हाई लग रहा है, लेकिन मैंने चेक नहीं कराया, क्योंकि मुझे पता है अगर निकल आया तो मैं बहुत परेशान हो जाऊंगी। लेकिन मुझको खुद की फीलिंग हो रही है कि मुझे बीपी हाई हो रहा है। गुरुजी शुक्राना इतना ध्यान रखने के लिए, शुक्राना सारी संगत का भला करना, सौम्या आंटी, विपिन अंकल को उन बहुत बहुत ब्लेस करना, उनकी टीम को बहुत ब्लेस करना, उनके चैनल को ब्लेस करना। हमारे सत्संग शेयर हो रहे हैं उनके माध्यम से, वो बहुत नेक काम कर रहे हैं गुरुजी। उनकी सारी इच्छाएं पूरी करना, सारे संगत परिवार के भला करना, सबको तंत्र मंत्र से मुक्ति देना, सबके बच्चों को तरक्की उन्नति देना गुरुजी। और कोटि कोटि अनंतम अनंतम शुक्राना, मुझे बड़े मंदिर बुला के लंगर प्रसाद खिलाने का, चाय प्रसाद पिलाने का बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। और मेरे पूरे परिवार की तरफ से शुक्राना, मेरे पति अंकल और बच्चों की तरफ से शुक्राना गुरुजी, अपनी कृपा उन पर बनाए रखिएगा। मेरे मायके पक्ष की तरफ से शुक्राना गुरुजी, आपने बोला था अपने भाई को ये ब्लेसिंग भेज दे जो आपने मुझे भेजने के लिए बोला था, लेकिन मैं कैसे भेजूं, ना मेरे पास उसका फोन नंबर है, ना मेरे से वो बात करते हैं, ना मेरा फोन, मुझे ब्लॉक भी कर रखा है जो पुराने नंबर पर। फिर भी मैंने उसी पर भाभी जी के नंबर पर ही शेयर कर दिया है। अब पहुंचे न पहुंचे वो आप देखो गुरुजी, पर मैंने आपके कहने से शेयर कर दिया। और आपने जो दूसरी ब्लेसिंग भेजी दी थी वो भी मैंने अपने मायके भेज दी है। तो शुक्राना गुरुजी, आप मेरे साथ साथ उनका भी ध्यान रख रहे हो। कोटि कोटि अनंतम शुक्राना गुरुजी। मेरे मायके पक्ष की तरफ से भी शुक्राना गुरुजी, मेरे बुआ पक्ष, चाची पक्ष, सबकी तरफ से शुक्राना, संजू की तरफ से शुक्राना। और मैं अपनी वाणी को अब विराम देती हूँ, सत्संग बहुत लंबा हो गया गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। सारी देवी देवताओं को मेरा कोटि कोटि प्रणाम, मेरे पितरों को हाथ जोड़ के मेरा नमस्कार। उनको सदा अपने चरणों में फूलों की सेज पे रखना गुरुजी, और उनकी ब्लेसिंग्स की हमें बहुत ज़रूरत है गुरुजी। और उनको बोलना अपने बच्चों को ब्लेस करें। और जय जय गुरुजी। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। जय जय गुरुजी, धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी, लव यू गुरुपाल। सारी संगत को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। विपिन अंकल, सौम्या आंटी को भी मेरा बहुत जय बहुत गुरु जी, नमस्कार। शुक्राना जय गुरु जी, गुरुजी। अनंतम अनंतम बार शुक्राना शुक्राना मेरे मालिक, हर पल का शुक्राना, शुक्राना हर सांस का शुक्राना, हर वक्त का शुक्राना, जो दिया है उसका शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना, पूरे परिवार की तरफ से मेरे शुक्राना गुरु जी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। संगत जी, मैं मोनिका अपना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ विपिन भैया, सौम्या भाभी के प्लेटफॉर्म पर। लेकिन सबसे पहले गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहती हूँ, आप भी मेरे साथ बोलिएगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय,
मेरी कृपा सदा सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। संगत जी मेरा गला तो पूरी तरह से चूक हो गया था, बहुत ही दर्द था। लेकिन कल गुरु जी तुरंत ही बोलते हैं, भाव देते हैं कि डॉक्टर के पास जाने तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। बहुत दर्द था संगत जी, हमेशा उल्टियाँ हो रही थी और पता नहीं क्या था, बहुत ज़्यादा कोई भी खाना पच नहीं रहा था, इतनी वॉमिटिंग हो रही थी। लेकिन कल जब से डॉक्टर के पास गए हैं, गुरु जी जब से लेके गए, तब से मेरे को एक डोज के बाद ही बहुत फ़र्क पड़ गया। गले का दर्द तो पता नहीं कहाँ चला गया। दवाई मैंने गुरु जी से ब्लेस करा ली थी संगत जी, और उसके बाद ही खाई हूँ जल प्रसाद के साथ। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। शुक्राना शुक्राना। आप भी मन में भाव देते हो कि किस समय डॉक्टर पास जाना है या नहीं जाना है, तो अनंत अनंत बार शुक्राना गुरु जी। शुक्राना संगत जी। एक बहुत बड़ा आश्चर्यजनक बात होता है कि मेरी जो बेटी की सास है, जब से मेरे दामाद की नौकरी छूटी थी, मैंने आपको पिछले सत्संग में बताया था कि उसकी नौकरी चली गई थी एक हफ्ते के लिए सिर्फ संगत जी, क्योंकि कुछ बड़ा करना था गुरु जी ने। तो अनंत अनंत बार शुक्राना। वो सालासर बालाजी जाती हैं, वहाँ से 50 kg का वो प्रसाद चढ़ाती हैं लड्डुओं का, और इस हिसाब से वो सबके यहाँ भेजती हैं। तो मेरे घर भी भेजे हुए काफ़ी समय हो गया था संगत जी। मेरे घर वो प्रसाद सारा साल बालाजी का मंगलवार वाले दिन वो मिलता है मुझे। तो अनंतम अनंतम बार शुक्राना। मैं सत्संग सुन रही होती हूँ, उस समय शिका आंटी का सत्संग चल रहा होता है और गुरु जी का मैसेज भी आ रहा था, कुछ खुशखबरी आएगी, खुशखबरी आएगी। तो देखिए संगत जी, कब से उन्होंने भेजा होता मुझे प्रचार, मिलता मुझे मंगलवार वाले दिन ही है, जिस दिन हनुमान जी का खुद समय होता है। तो अनंतम अनंतम बार शुक्राना शुक्राना। 4 डब्बे आते हैं हमारे घर में, और उन्होंने बोला था सबको बांट देना, तो एक डब्बा तो तुरंत ही संगत जी बढ़ जाता है। घर के गार्ड हैं, मेड सर्वेंट है, सबको बांट देती हूँ। तो ये भी जो कराते हैं गुरु जी, कराते हैं अनंतम अनंतम बार शुक्राना। क्योंकि यहाँ हम कहाँ झारखंड में बैठे हैं, हमें सालासर बालाजी का प्रसाद मिलता है, तो एक बहुत बड़ी बात है मेरे लिए, तो बहुत बड़ी नियामत है गुरु जी की। अनंतम अनंतम बार शुक्राना शुक्राना गुरु जी। शुक्राना। मैं जानती हूँ मेरा अगर वीज़ा नहीं लग रहा है तो गुरु इसमें भी गुरु जी की कोई रज़ा होगी, कोई बात होगा। तो अनंतम अनंतम बार शुक्राना गुरु जी। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। आपने मुझे बहुत कुछ दिया है। सुबह हम आँख खोलते हैं, अमृत वेला हमारे घर आते हो, उसके लिए शुक्राना। मेरे बच्चे सही तरीके से आज के अनुसार के नहीं हैं, इसके लिए भी शुक्राना। एक अच्छी राह पर है, अनंत अनंत बार शुक्राना। मेरी बहू बेटी, मेरे दामाद, ये सब आपकी संगति है। दामाद तो अभी नहीं हो पाया है, लेकिन वो शिव भक्त है। तो आप, मैं जानती हूँ गुरु जी जल्द से जल्द वो आपका हो जाए और आप उसे अपना करेंगे, लेकिन बस टाइम और समय सब आपके हाथ का रहेगा कि कब वो लोग होते हैं, आपका नाम सिमरन करना शुरू करते हैं। गुरु जी मेरी बड़ी इच्छा है कि मेरे बच्चे भी गुरु जी करके बात करें, गुरु जी करें। मेरे दिल की बहुत बड़ी तमन्ना है गुरु जी। तो अनंतम अनंतम बार शुक्राना गुरु जी। हम चाहते हैं कि बस गुरु जी आप सबको जोड़ लो, तो सबकी तरफ से शुक्राना। बहुत सारी गलतियों के साथ आपके शरण में आए गुरु जी, आप अपनी शरण में रखना, कभी हाथ मत छोड़ना गुरु जी। आपके बिना ज़िंदगी का हर सांस मतलब कुछ है ही नहीं। आप हो तो ये सांसें हैं, आप ना रहो, आप जिस दिन साथ छोड़े तो ये सांसें भी ना रहे। अनंतम अनंतम बार शुक्राना गुरु जी। शुक्राना। ज़िंदगी में आपने ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो नहीं दी हो गुरु जी। अनंतम अनंतम बार शुक्राना। एक अच्छा हस्बैंड, अच्छे बच्चे, आपने सब कुछ दिया गुरु जी। बस यही चाहती हूँ ये ज़िंदगी किसी के काम है, इस दुनिया से जाऊँ तो कुछ करके जाऊँ गुरु जी। अनंत अनंत बार शुक्राना।
लेकिन बिना आपके आशीर्वाद के कुछ नहीं हो सकता है। कृपा अनंत अनंत बार शुक्राना 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 मेरी ज़िंदगी में आने के लिए, शुक्राना मेरी ज़िंदगी को चेंज करने के लिए, शुक्राना। अब किसी की बात का कोई बुरा नहीं लगता है गुरु जी। अनंत अनंत बार शुक्राना शुक्राना शुक्राना। संगत जी, मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए सत्संग को ही समाप्त करूँगी। सौम्या भाभी, विपिन भैया, आपको ढेर सारी गुरु जी की तरफ से बहुत सारा आशीर्वाद रहे। आपका चैनल और आगे बढ़ते रहे। बहुत अच्छा आप काम कर रहे हो। तुरंत सत्संग शेयर होता है, शेयर हो जाता है। इतना अच्छा लगता है, ऐसा लगता है गुरु जी आपके साथ बैठे हुए हैं, बस वो आपसे सारा काम करा रहे। तो अनंत अनंत बार शुक्राना शुक्राना शुक्राना। गंगा जी, मैं कल फिर आऊँगी। शुक्राना गुरु जी। मैं कल्पना भाटिया, गुरुपा की बेटी, 5:33 पर 3 की ब्लेसिंग है और 5:33 पर श्री गुरुपा के पावन चरणों में अपना शुक्राना सत्संग लेके, संध्या वेले का सत्संग लेके हाजिर हुई हूँ। गुरुपा, मेरी अपने चरणों में ये हाजिरी स्वीकार करना। गुरु जी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है। गुरुपा, लख लख शुक्राना है। गुरुपा, मैं बैठ के पूरा सत्संग आराम से नहीं सुनी आज, उसके लिए आज आपने मुझे डांट भी लगाई है और कहा है कि तू मेरा सत्संग पूरा नहीं सुनती है, इसलिए तेरी ब्लेसिंग अधूरी रह जाती है और बार बार कष्ट भी आते हैं ध्यान से सुना कर। जी गुरुपा, मैं अब कोशिश करूंगी कि मैं बिल्कुल ही बीच में ना छोड़ूं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सबको, सारी संगत जी को राम राम जी। मैं महामंत्र जाप से शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी गुरुपा मैसेज भेज रहे हैं कि बेटा जल्दी से सत्संग सुन ले, तेरा कोई काम नहीं रुकेगा, खुशखबरी आने वाली है, तेरी जिंदगी में अब नेगेटिविटी नहीं आएगी। मेरी गाड़ी तेरे घर के बाहर ही खड़ी है, फिर तू क्यों चिंता करती रहती है। तेरे लिए मैं बहुत सारी गुड न्यूज़, बहुत सारी खुशखबरियाँ और बहुत सारी खुशियाँ लेके आया हूँ। और 7777 की ब्लेसिंग मुझे गुरुपा ने दी है। आज 18 दिसंबर है और 2025 है, जो कि उसमें भी 7 का योग आता है और गुरुपा ने 4 बार 7777 की मुझे ब्लेसिंग दी है। ज़रूर कोई गाड़ी बाहर 77 नंबर की ही होगी। मैं बहुत ऊपर रहती हूँ ना, 22 मंजिल पे, तो यहाँ से मुझे नज़र नहीं आ रहा है। और मेरे गुरुपा मुझे हर बारी बहुत सारी जो हमें संगत जी वो खुशियाँ देते हैं, उसके लिए गुरु जी आपका लख लख शुक्राना है। गुरुपा ने कहा है, बेटी आज तुझे बचाने आया हूँ, ये सत्संग आज का तुझे बचाने आया है। तांत्रिक क्रियाएं और ब्लैक मैजिक जानलेवा हो चुकी थी, ये सत्संग उसी काले जाल को भस्म करने आया है। ये ब्लेस सत्संग तेरे शरीर से, तेरे घर से हर नेगेटिविटी मिटा देगा, हुक्म है। अभी सुन, वरना मौका चला जाएगा। और मुझे गुरुपा ने आज डांटा भी, क्योंकि उन्होंने कहा कि तू बिना सुने चली जाती है, इसलिए शरीर का कष्ट बढ़ गया। ये सच है संगत जी। हम लोग लास्ट में चाहे थोड़ा सा रह जाता है और फिर उसके बाद फटाफट कुछ और काम याद आ जाता है, तो अपने हाथों से ही उसे बंद कर देते हैं और फिर चल पड़ते हैं अपने काम के लिए और सोचते हैं कि सुन तो लिया है काफ़ी लोगों का, अब इससे चलो कोई बात नहीं, ऐसे कोई बात नहीं करके चल देते हैं।
लेकिन गुरुपा ने डांटा है आज। गुरुपा ने कहा है तो इसलिए तेरे शरीर का रोग बढ़ गया है, कष्ट बढ़ गया है। तुझे समझने में समय लगेगा बेटी, लेकिन तेरे घर की रक्षा का कवच है ये सत्संग। तू सब ध्यान से सुना कर और ऐसे फटाफट छोड़ा मत कर। गुरुपा ने कहा, मैं तेरे साथ हमेशा खड़ा हूँ, खड़ा रहूंगा, खड़ा था। ये सत्संग सुन, तुझे सही जवाब ये सत्संग दे देगा। जरूरी सत्संग है ये, सोनू जी का सत्संग है, सोनू अंकल का। और गुरुपा ने मुझे ये सामने से आया है मेरे सामने, इसे जरूर सुन। और गुरुपा ने कहा है कि 10 साल पुरानी जो रुकावट थी ना, वो भी गिर जाएगी। आज तेरी फाइल मेरे दरबार में पक्की हो जाएगी। तू बस 10 मिनट ये सत्संग सुन। जय गुरु जी। गुरुपा ने बहुत कुछ मुझे कहा है कि तू छोटी छोटी गलतियां करना बंद कर दे। तेरे रिश्तेदार तुझसे माफी मांगेंगे। आज तेरे अपने जो तुझसे रूठे हैं उनको तेरे करीब ला रहा हूँ। और जिनकी वजह से, गलतियों की वजह से कहा है गुरुपा ने कि तेरा घर उजड़ने को है, तेरे घर में फिर से खुशियां बख्श रहा हूँ। सत्संग तेरे सारे कष्ट काट देगा, इग्नोर ना कर। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। मुझे अपनी गलतियों के लिए मैं बार बार क्षमा चाहती हूँ, माफी मांगती हूँ। मेरे को आपने 10 साल पुरानी खुशियाँ वापस दे रहे हो। जो लोग दूर थे उनको करीब कर रहे हो, वो ठीक ही होंगे मेरे लिए। तो उसके लिए आपका लख लख शुक्राना है। और गुरुपा ने ये भी कहा है कि जो औरत बार बार तंत्र क्रिया कर रही है, उससे समय रहते ही तू सत्संग सुन, कष्ट काट दूंगा। ये ब्लेस सत्संग है। ये सत्संग उसी काले जाल को भस्म करने आया है, हर नेगेटिविटी को मिटा देगा, वरना मौका हाथ से चला जाएगा। ये सत्संग जरूर सुन। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। शुक्राना मेरे गुरुपा। गुरुपा का सत्संग का एक एक शब्द खरा सोना है। आज ये सत्संग सुनते ही तेरी बड़ी से बड़ी हर मनोकामना पूर्ण होगी और तुझे बीमारी से 100% छुटकारा मिलेगा। नए साल की ढेरों सौगातें मिलेंगी और पोटली भर भर के तेरे लिए मैं खुशियां लाऊंगा नए साल में। ये सत्संग तेरे पूरे परिवार के लिए है और आज भूल कर भी इसको नजरअंदाज मत करना। ये आज 18 दिसंबर डेट का है, गुरुवार का सत्संग है और ये मैं सुनूंगी जरूर। ये टीना आंटी का है। गुरुपा ने मेरी टूटी सांसों को फिर से आशीर्वाद दिया है, इसलिए गुरुपा आपका लख लख शुक्राना है। गुरुपा मुझे अपनी बेटी, अच्छी तरह से मुझे अपनी बेटी मानते हैं और हम, मेरा हर कष्ट उन्हें दिखता है। और गुरुपा, गुरुपा ये कहते हैं बेटी तेरा हर कष्ट मैंने अपने ऊपर ले लिया है। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सारा कष्ट अपने ऊपर भी मत लिया करो गुरु जी, हमें भी थोड़ा बहुत सहन करने दिया करो गुरु जी। आपका आशीर्वाद सिर्फ चाहिए मेरे को, और जो सांसें जो हमें कोई और दूसरा नहीं दे सकता है, वो सिर्फ उसका आशीर्वाद वो सिर्फ आप ही दे सकते हैं गुरु जी। वो आशीर्वाद जरूर दिया कीजिए गुरु जी। सांसों का दान जरूर चाहिए गुरुपा आपसे। आपका लख लख शुक्राना है गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना है। गुरुपा ने कहा है बेटा ये सत्संग तेरे आने वाली 7 पीढ़ियों के लिए है और पूरी श्रद्धा से सुन। मैं अपनी सारी 7 पीढ़ियों के लिए मैं जरूर अच्छा सोचती हूँ, पितरों के लिए भी अच्छा सोचती हूँ गुरु जी, सबके लिए अच्छा सोचती हूँ। मेरे को सबसे माफी भी मांगनी है कान पकड़ के गुरु जी, और मुझे सबका ब्लेसिंग्स भी चाहिए गुरु जी। मेरे शरीर की सारी थकान और कमजोरी मिट जाएगी। गुरुपा ने कहा ये सत्संग इतना रूहानी सत्संग है, साल के अंत होने से पहले तेरा काम 100% हो जाएगा। और आज मैं तुझे दो बड़ी खुशखबरी भी दूंगा। जय गुरु जी। जय गुरु जी। गुरुपा ने कहा पुत्र मैं ही बोल रहा हूँ, तुझे ही बोल रहा हूँ।
तो कल वीरवार इस चीज का भोग लगा और घर में सभी को खिला। सभी की बीमारी का ये रामबाण इलाज है, अनदेखा मत करना। मैं खिलाऊंगी गुरुजी सभी को। और मैं पता नहीं आप कौन सी चीज बनाने के लिए कह रहे हैं गुरुजी, ये सत्संग सुन के ही पता चलेगा। और मैं सभी को खिलाऊंगी फिर। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना गुरुपा। और बुरे समय में गुरुपा ने कहा है कि पुत्र, जिसने तेरे साथ गलत किया है, जो तेरे बुरे समय में उस पर हंस रहे थे, उसका भला भी तेरे ही हाथों होगा। उनके बुरे वक्त में तू उनकी मदद करेगा। बेटा, यही तेरी असली पहचान है। यही कारण है कि तू मुझे पसंद है। जा ऐश कर, कल्याण कीता तेरा। मेरे को लग रहा है ये जरूर मेरे बेटे के लिए ही गुरुपा ने ये मुझे मैसेज दिया है, भेजा है। बुरे वक्त में तो दुनिया हंसती ही है गुरुजी, और हंस रहे थे इसका भी मुझे पक्का पता है। जब उन्हें पता चला है कि बेटा 2-3 जगह फंस गया है, उसके पैसे फंस गए हैं, तो ऐसे में लोग जो होते हैं ना, वो हंसना ही शुरू हो जाते हैं गुरुजी। मदद तो वो क्या करेंगे मदद तो सिर्फ मेरे गुरुपा ने करनी है। और गुरुपा ने कहा है उनका भला भी मेरे बेटे के हाथों से ही होगा, और बुरे वक्त में मेरा बेटा ही उनकी मदद करेगा। यही मेरे छोटे बेटे की असली पहचान है कि वो सब भूल जाता है। शक्ति देना गुरुपा, और मेरे शत्रुओं का नाश करना गुरुजी। गुरुपा ने कहा है तेरे शत्रुओं का सर्वनाश करूंगा, तू टेंशन ना लिया कर, मैं हमेशा तेरे साथ हूँ। तेरे शत्रु नष्ट हो जाएंगे ना, जो तेरे खिलाफ षड्यंत्र कर रहे हैं। इसलिए तुझे 777 की ब्लेसिंग भेज रहा हूँ। जैसे ही गुरुपा ने कहा 777 की ब्लेसिंग भेज रहा हूँ, वैसे ही मेरा सत्संग भी 11-7 हो गया था। यानी कि 7 डिजिट नजर आ गया मुझे। एक तो आ गया गुरुजी, आप हर तरह से मेरे साथ हो। और मैं सारे सत्संग आपके जरूर सुनूंगी। इसकी मैं प्रॉमिस तो नहीं करती हूँ गुरुजी, बीच बीच में उठ जाती हूँ या सो जाती हूँ, सुनते सुनते भी सो जाती हूँ गुरुजी। लेकिन आप मेरे रक्षा कवच है, सत्संग मेरा रक्षा कवच है। हर तरह से सत्संग हमारी दुखों को, कष्टों को, शरीर के दर्दों को दूर करने के लिए ही आप भेजते हैं, और हम बीच में छोड़ देते हैं तो उसके लिए भी मैं माफी मांगती हूँ। मेरे शरीर के कष्ट का इलाज ही सत्संग है। गुरुपा ने कहा है तू सुनती क्यों नहीं है, तेरे शरीर के कष्ट का इलाज ही सत्संग है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अब मैं बहुत ध्यान रखूंगी गुरुपा। आपका कोटि कोटि शुक्राना मेरे परिवार की रक्षा करने के लिए। आपका लख लख शुक्राना शाम की जोत जलवाने के लिए। आपका लख लख शुक्राना संध्या वेले का सत्संग करवाने के लिए। आपका कोटन कोट शुक्राना अपने चरणों में बिठाने के लिए। आपका लख लख शुक्राना अपनी शक्ति देने के लिए गुरु जी। आपका लख लख शुक्राना अपनी भक्ति देने के लिए गुरु जी। लख लख शुक्राना अपने चरणों का अमृत पिलाने के लिए गुरु जी। लख लख शुक्राना अपनी भक्ति का रस देने के लिए गुरु जी। लख लख शुक्राना। आप हमारे पालनहार हैं, राखनहार हैं, बख्शनहार हैं, सब कुछ हैं गुरु जी। आप पूरे बार बार ब्रह्मांड के मालिक हैं। और हमारा जो मंत्र जाप है सबकी सेवा में लगे, पूरे ब्रह्मांड की सेवा में लगे। जो भी बुरा हो रहा है वो सब दूर हो, हमारे जप से, तप से, हवन से, सबसे दूर हो। जो भी पूरे ब्रह्मांड में पॉल्यूशन वगैरह हो रहा है वो भी दूर हो गुरु जी। और सबकी आप रक्षा करें। जय गुरु जी। विपिन एंड सोनिया जी को बहुत बहुत लख लख शुक्राना हमारे सत्संग शेयर करने के लिए। बहुत नेक काम में लगे हुए हैं, उसके लिए उनका बहुत बहुत शुक्राना, तहे दिल से शुक्राना। वाहे गुरु जी, सतनाम श्री वाहे गुरु जी। नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाणे सरबद्धा भला। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु।